हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का कॉन्जुगेटेड बीम मेथड चालू है हमारा। तो प्रॉब्लम नंबर 4 सीखने वाले आज हम लोग, है ना। जैसे कि बोर्ड पे आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, डायग्राम दिया हुआ है। हमको निकालना है स्लोप एट पॉइंट सी और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, मतलब थीटा सी का वैल्यू निकालना है और वाई डी निकालना है हम लोग, है ना। ये दो चीजें निकालना है। सिंपल प्रॉब्लम है, लास्ट जो प्रॉब्लम था सिमिलर वैसा ही है, लेकिन प्रैक्टिस होना जरूरी है क्योंकि ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। इसके लिए वापस मैं वैसे ही टाइप का प्रॉब्लम ले रहा हूँ। तो देखो, अभी सब में पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि ये जो बीम है, जो डायग्राम में दिया हुआ है अपने को, इस बीम का डायग्राम ड्रॉ कर दो, नीचे का स्पेस छोड़ दो अदर डायग्राम्स के लिए। अभी सब में पहले क्या करना है, इस बीम को एज इट इज हम लोग को कंसिडर करना है सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। अब सिंपली सपोर्टेड, नीचे वाला ई आई 2 आई 3 आई इसको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ कंसिडर करो कि बीम है सिंपली सपोर्टेड, इस पे दो लोड है 5 किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन, बस इतना ही। तो यहाँ पे सपोर्ट है इसके ए और बी, तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट रिएक्शन आर ए और यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट रिएक्शन आर बी, बराबर। तो यहाँ पे ये आर ए आर बी हो गया, बराबर। तो अब सिंपल अपने को सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा करना है, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सब में पहले लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, बराबर। तो ए पॉइंट से मोमेंट लेंगे, 5 किलोन्यूटन का फोर्स कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो आएगा पॉजिटिव प्लस 5 इंटू डिस्टेंस कितना है 3, यहां तक 3 है। सेकंड फोर्स है 10 किलोन्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा अगेन प्लस 10 इंटू डिस्टेंस कितना होगा यहां से 3 + 3 6 किलोमीटर, ओके 6 मीटर। तो यहाँ पे फिर आरबी वाला फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मींस माइनस आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है 9 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो यहां से हमको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट कितना मिल गया आरबी हम लोग को। आरबी का वैल्यू मिल गया हम लोग को 8.33, ये मिल गया हम लोग को किलोन्यूटन, ये मिल गया आरबी का वैल्यू। ऐसे ही सेम हमको क्या करना है, आर ए का वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। सिंपल वाला कंसिडरेशन इसका। अपवर्ड फोर्सेस कौन से आर ए और आरबी, ये दो अपवर्ड है, और डाउनवर्ड 5 किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन दोनों भी फोर्सेस डाउनवर्ड है। तो क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आरबी, आरबी की वैल्यू कितनी है 8.33 और 5 किलोन्यूटन क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है -5 -10, डाउनवर्ड फोर्स है इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया आर ए मिल गया हमने को 6.67 किलोन्यूटन, बराबर। देखो आर ए आरबी की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। आर ए मिल गया हम लोग को 6.67 और ये कितना मिला 8.33, बराबर। तो दोनों के वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब हमको क्या करना है, सेम इसी सिंपली सपोर्टेड बीम को लेते हुए आगे बढ़ना है हम लोग को, बीएमडी निकालना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका बीएम कैलकुलेशन करना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देना है ना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉर्नर के जो मोमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, है ना। तो सब में पहले यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि ये है बीएम कैलकुलेशंस, ओके। तो बीएम कैलकुलेशन में क्या होता है, बीएम कैलकुलेशन में अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव होता है और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं उसका मोमेंट नेगेटिव लेना। सिंपल करना, कोई भी पॉइंट से मोमेंट लो, लेफ्ट या राइट के फोर्सेस देखो, अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव आएगा, डाउनवर्ड फोर्सेस का मोमेंट क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, बस, ओके। तो देखो सब में पहले लिख दो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, के कॉर्नर के पॉइंट है, बचा पॉइंट सी और डी। तो सब में पहले लेंगे मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, सी के लेफ्ट में देखेंगे आर ए फोर्स है, कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर ए का वैल्यू लिख दिया मैंने 6.67। सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 3, तो क्या आ जाएगा इंटू 3, तो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू हम लोग को मिल गया, कितना मिल गया, मोमेंट एट पॉइंट सी इज 20, इट इज 20 किलोन्यूटन मीटर। अब ऐसे ही मोमेंट एट पॉइंट डी निकाल लेते हैं। देखो डी के लेफ्ट में देखेंगे 2 फोर्स है, डी के राइट में 1 फोर्स है, तो हम लोग राइट वाला लेते। देखो लेफ्ट के फोर्सेस लो या राइट के फोर्सेस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आंसर वही आएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इजी कैलकुलेशन करेंगे, डी के राइट में देखेंगे, डी के राइट में एक ही फोर्स है आरबी, कैसा है, अपवर्ड है ना, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आरबी, आरबी की वैल्यू कितनी है 8.33 इंटू, देखो डी से आरबी का डिस्टेंस कितना है 3, तो 8.33 इंटू 3 कितना आ गया आंसर हमारा 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, दोनों मोमेंट मिल गए हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, है ना। तो सब में पहले क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे 0 0 की लाइन है, यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर दो, ये है पॉइंट ए, दिस विल बी पॉइंट सी, दिस विल बी पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, डिस्टेंस सबका 3 मीटर सेम रहेगा। सी पॉइंट का मोमेंट कितना है, सी पॉइंट का मोमेंट है 20, डी पॉइंट का मोमेंट है 25, ए पॉइंट का मोमेंट है 0, ऊपर कोई यूडीएल यूवीएल नहीं है तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि बीएमडी में क्या होता है, अगर यूडीएल या यूवीएल आएगा तो कर्व आएगा, है ना, और पॉइंट लोड होते हैं तो क्या होता है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली ज्वाइंट करना है हम लोग, बराबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव वाला आ गया डायग्राम हमारा। मोमेंट एट पॉइंट सी इज 20, मोमेंट एट पॉइंट डी इज 25। ओके, आप लोग यूनिट के साथ लिखना, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो ये बन गया हमारा बीएमडी, दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम लोग को क्या बनाना है, अब हम लोग को बनाना है एम बाई ईआर डायग्राम। एम बाई ईआर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ही बाकी के आगे की कैलकुलेशन हमारे होने वाले हैं। यहां तक जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, इस बीम को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके किया। अभी आगे का जो एम बाई ईआर डायग्राम आएगा उसमें ये काम में आएगा कि ईआई 2EI या फिर कॉन्जुगेटेड बीम, हम लोग जो बीम के जो कैलकुलेशन है अब यहां से आगे चालू होंगे। ओके, तो अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एम बाई ईआर डायग्राम बनाना है। तो एम बाई ईआर डायग्राम के लिए कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या होता है, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारी, उससे ही एम बाई ईआर डायग्राम बनेगी हमारी। देखो कैसे बनेगी, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सब में पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, पॉइंट लोकेट कर दो, पॉइंट ए बी सी एंड डी। ओके, अब देखो ये जो सी पॉइंट है, कभी भी देखो कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में क्या होता है, जो सी पॉइंट है, जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड में ईआई है और राइट साइड में 3EI है। मतलब इसके लेफ्ट और राइट में अलग अलग वैल्यूज रहेंगे ईआई के, है ना, IEI के वैल्यू अलग अलग रहेंगे, EI 2EI या फिर 3EI 2EI ऐसा रहेगा ना। तो वहां पे क्या होता है, ये पॉइंट पे 2 बार वैल्यू आएंगी, एक बार हम लोग EI लेंगे, दूसरी बार हम लोग क्या लेंगे 3EI, है ना। इटसेल्फ एम बाई ईआई डायग्राम मतलब क्या होता है, एम बाई ईआई डायग्राम मतलब सिंपल, इसका नाम ही बता रहा है कि जो मोमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हमारी, उसको EI से क्या करना है अपने को, सिंपल डिवाइड करना है ना। तो सी पॉइंट पे लेफ्ट में EI है, राइट में 3EI है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। सब में पहले वाला कौन सा आएगा, लेफ्ट वाला आएगा। लेफ्ट में क्या है इसके, EI है, तो सब में पहला वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो सी मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है 20 है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा EI, है ना। तो 20 डिवाइडेड बाय EI है ना, पहले लेफ्ट की वैल्यू से हम लोगों ने डिवाइड किया इसको, सी पॉइंट के मोमेंट है ना, तो पहला वैल्यू मिल गया हम लोग को, है ना। तो ये वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, लोकेट कर देते हैं, सपोज इट इज हियर, है ना, यहाँ पे वैल्यू आ गया। मोमेंट एट पॉइंट ए तो 0 है, जैसा वहां पे 0 है, ऐसा इधर भी 0 ही रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू है 20/EI। जो मोमेंट एट पॉइंट सी 20 है, इसको सिर्फ हम लोग लेफ्ट से क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब सेम क्या करना है, मोमेंट एट पॉइंट सी को राइट के वैल्यू से डिवाइड करना है। राइट की वैल्यू कितनी है 3EI है ना, कितनी है वैल्यू 3EI। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 20 डिवाइडेड बाय 3EI, है ना। देखो 20/3 कितना होता है, 20/3 होता है 6.67/EI, है ना। तो 20 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ गया 6.67 EI, है ना। तो सी पॉइंट के लेफ्ट की वैल्यू डिवाइड बाय EI 20/EI आ गया। अब सी पॉइंट के राइट की वैल्यू 20/3EI है ना, तो 20/3 मतलब 6.67। तो 6.67 कहां पे आएगा, यहाँ पे 20 है, तो 6.67 इसके नीचे आएगा, इधर किधर। सपोज यहां पे आ गया ये वैल्यू ना, यहां पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं 6.67
67 अपॉन ई आई, बराबर। तो सी पॉइंट के दोनों वैल्यू मिल गए लेफ्ट राइट के। अब ऐसे ही क्या करना है अपने को, डी पॉइंट के वैल्यू निकालना है। तो डी पॉइंट के वैल्यू के लिए पहले मोमेंट एट पॉइंट डी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट डी है हमारा, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट सी, है ना। ऐसे वैल्यू हम लोग को पॉइंट डी के निकालना है। अब पॉइंट डी के लेफ्ट में देखो क्या है, 3 ई है ना। तो पहले पॉइंट डी का मोमेंट कितना है, पॉइंट डी का मोमेंट है 25, है ना। तो डी के लेफ्ट में क्या है, 3 ई, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 3 ई है ना। तो 25/3 कितना आता है, 8.33, बराबर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8.33 अपॉन ई है ना। तो लेफ्ट की पहली वैल्यू कितनी आ गई, 8.33 आ गई। यहाँ पे 6.67 है ना। तो 8.33 मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगी, है ना, थोड़ा सा हाई रहेगी इससे। यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग, है ना। अब क्या होगा, दोनों के बीच में सी टू डी में कोई यूडीएल है क्या, नहीं है। तो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे हम लोग लाइन को, है ना। यहाँ की वैल्यू कितनी है, यहाँ की वैल्यू है 8.33 अपॉन ई आई, बराबर। पहली वैल्यू मिल गई डी के लेफ्ट की, हम लोग को 3 आई से डिवाइड किया। अब डी के राइट की, डी के राइट में क्या है, 2 ई आई है ना। तो डी के राइट में 2 ई आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 अपॉन क्या करेंगे, 2 ई आई। तो 25/2 क्या होता है, 12.5, बराबर। तो 12.5 अपॉन ई आई। तो लेफ्ट की वैल्यू मिल गई हम लोग को, राइट की वैल्यू मिल गई। राइट में क्या है, 2 ई आई। तो 25/2, 25 जो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी है उसको हम लोगों ने 2 ई आई से डिवाइड किया, तो कितना मिल गया, 12.5, है ना। तो अब यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 12.5 आएगी डी पॉइंट पे। तो 12.5 मतलब ये वापस ऊपर जाएगा इधर, और डायरेक्टली बी पॉइंट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को ज्वाइन कर देंगे। मोमेंट एट पॉइंट बी क्या है, 0 है ना। तो देखो सी पॉइंट और डी पॉइंट पे दो पॉइंट आएंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट, है ना। सी पॉइंट के लेफ्ट में अलग वैल्यू और राइट में अलग वैल्यू है, इसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट आए। और डी पॉइंट के भी लेफ्ट में 3 आया, राइट में 2 आया, इसके लिए यहाँ पे भी 2 पॉइंट आ गए, है ना। तो समझ में आ गया, यहाँ की वैल्यू कितनी है, यहाँ की वैल्यू है 12.5 अपॉन ई आई, बराबर। अब ये बन गया हमारा M/EI डायग्राम, इसको बोलते हैं M/EI डायग्राम, है ना। तो अब ये M/EI अपना डायग्राम बन गया। तो अब क्या करना है, अब ये M/EI डायग्राम को सुटेबल एरियाज में डिवाइड कर लेना है। ऐसे एरियाज में जिसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरियाज में, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करना है हमको, है ना। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको स्ट्रेट नीचे ला लेंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा इधर के ना। और ये वाली भी जो लाइन है इसको भी पूरा क्लोज कर देते हैं, बराबर। और यहां से लाइन को हम लोग यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 एरियाज बन गए हैं, 1 2 3 4, है ना। तो इसको नाम दे देंगे हम लोग। ये है हमारा एरिया नंबर 1, ये है एरिया नंबर 2, ये है एरिया नंबर 3, और इधर वाला ये है एरिया नंबर 4, बराबर। चारों एरिया को हम लोगों ने नाम दे दिया 1 2 3 4, है ना। तो अब क्या करना है, कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में क्या होता है, ये M/EI डायग्राम पे अब बाकी का सारा खेल रहेगा, है ना। दिस इज 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। अभी हम लोग को क्या करना है, कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में क्या होता है, ये जो M/EI डायग्राम का जो एरिया होता है, इट इज इक्वल टू द फोर्स, है ना। दैट एरिया इज इक्वल टू द फोर्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 4 एरिया है, मतलब यहाँ पे 4 फोर्स लाई करेंगे, है ना। और चारों फोर्स कहाँ पे आएंगे, हर एक एरिया के सीजी पे। जैसे ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल का जो फोर्स रहेगा विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, है ना। और ये फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ये ट्रायंगल के सीजी पे। वैसे रेक्टेंगल के सीजी पे एक फोर्स आएगा F2, ये ट्रायंगल के सीजी पे एक फोर्स आएगा F3, और ये ट्रायंगल के सीजी पे एक फोर्स आएगा F4, है ना। तो ऐसे 4 फोर्स यहाँ पे आएंगे विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस 4 एरियाज, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, अभी चारों एरियाज को निकालना है। सब में पहले देखो F1, है ना, फोर्स 1 मतलब इज इक्वल टू एरिया 1, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है ट्रायंगल का, 3 मीटर, इंटू इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट यहां तक है 20, है ना। तो 20 अपॉन EI। तो यहां से हम लोग को F1 दैट इज इक्वल टू A1 की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ गया वैल्यू, देखो F1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू मिल गई हम लोग को 10 अपॉन EI। ओके, अब ये 10 अपॉन EI जो वैल्यू मिल गई इसको लोकेट करेंगे हम लोग बाद में। पहले ये
वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब देखो अब F2 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। F2 क्या है, नंबर 2 मतलब क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो F2 नथिंग बट इट इज A2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू डेप्थ। तो इसका बेस कितना है, इसका बेस है 3 और इसका डेप्थ मतलब हाइट इसका कितना है, यहां तक हाइट है इसका कितनी है 6.67 अपॉन EI है ना। तो 6.67 अपॉन EI B इंटू डी रेक्टेंगल का एरिया है ना। तो कितना आ गया ये आ गया 20 है ना। तो F2 की वैल्यू मिल गई हम लोग को 20 अपॉन EI बराबर। अब ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, लोकेट कर देते हैं, लेकिन सब में पहले हम लोग थर्ड निकाल लेंगे एरिया। F3 इज इक्वल टू A3 दैट इज एरिया ऑफ दिस थर्ड ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर। अब देखो 1/2, ये ट्राइंगल का बेस कितना है, ये ट्राइंगल का बेस भी 3 है ना। तो 1/2 इंटू 3। अब इसका हाइट चाहिए मुझे। आप ध्यान से देखो, अब जो हाइट है इसकी, ये हाइट इतनी है, ये वैल्यू है ना, ये हाइट चाहिए मुझे है ना। अब ये वैल्यू कैसे मिलेंगी मुझे, इसके लिए मुझे डायग्राम यहाँ पे अलग से बना लेना पड़ेगा। तो तुम लोग को क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ये पॉइंट सी और डी, देखो सी डी की ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने इधर साइड में बना दिया। ओके, अब देखो, अब मुझे ये ट्राइंगल की हाइट चाहिए। यहाँ की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 6.67 और यहाँ की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 8.33 बराबर। ओके, 8.33 डिवाइड बाय EI और ये 6.67 डिवाइडेड बाय EI। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक का जो हाइट है, ये वाला हाइट है ना, ये वाला टोटल हाइट है भाई 8.33 अपॉन EI है ना। और यहां से यहां तक का जो हाइट है, ये वाला, ये हाइट है 6.67 अपॉन EI है ना। तो 8.33 और ये 6.67। तो मुझे कौन सा हाइट चाहिए, हमको चाहिए ये वाला हाइट, ये वाला हाइट चाहिए ना। ये ट्राइंगल का हाइट क्या है, ये है। ये कैसे मिलेगा, तो 8.33 में से 6.67 को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा है ना। तो 8.33 में से 6.67 गए तो ये वाली हाइट मिल जाएगी हम लोग को है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.33 अपॉन EI माइनस 6.67 अपॉन EI। ये हो गया इसका हाइट, ट्राइंगल का हाइट है ना, थर्ड वाले ट्राइंगल का हाइट। समझ में आया ये है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे हाइट के जगह पे सेम वैल्यू आ जाएगी 8.33 अपॉन EI माइनस 6.67 अपॉन EI है ना। 1/2 बेस इंटू दिस हाइट है ना, 8.33 में से 6.67 माइनस कर लो। तो यहां पे हम लोग को F3 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू A3 जो आ गया 2.5 है ना। ये वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 2.5 अपॉन EI। तो ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है अपने को, सबको लोकेट करना है। F4 को भी लोकेट करेंगे, उसको भी फाइंड आउट करेंगे, सब में पहले इनको लोकेट करते हैं। इसके लिए मैं अब ये वैल्यूज हटा देता हूँ यहाँ से ना, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, गंदा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा है ना। तो इसके लिए ये वैल्यूज मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि मैं अभी सब में पहले लोकेट कहाँ पे होंगे ये फोर्सेस, ऑन द CG है ना। ये एरिया के फोर्सेस है, उस एरिया के CG पे। ट्राइंगल का CG किधर, इधर किधर रहेगा है ना। तो ट्राइंगल के CG पे यहाँ पे मैं लोकेट करूंगा पहला वाला मेरा फोर्स F1 है ना। ये F1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, इस ट्राइंगल के CG पे, ट्राइंगल नंबर 1 के CG पे। कितना है वैल्यू, 10 अपॉन EI है ना, यहाँ पे 10 अपॉन EI। उसके बाद F2 कितना है, F2 है अपना 20 अपॉन EI। F2 क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का CG कहाँ पे होता है, सेंटर में। तो इसका CG आएगा इधर किधर, तो यहाँ पे देखो F2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 20 अपॉन EI। यहाँ पे लिख देता हूँ 20 अपॉन EI। ये आ गया F2 रेक्टेंगल वाला। अब थर्ड वाला ट्राइंगल है ना, थर्ड वाला ट्राइंगल बनने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब F3 कहाँ पे एक्ट होगा, F3 एक्ट होगा यहाँ पे, ऊपर तक ले लेता हूं मैं। इस ट्राइंगल का CG है, थर्ड वाले छोटे ट्राइंगल का CG है ना। F3 इज इक्वल टू क्या है, 2.5 अपॉन EI बराबर। देखो F3 भी लोकेट कर दिया, F1 F2 F3 लोकेट किया। अब निकालना है F4।
F4 क्या है? F4 इज नथिंग बट द एरिया ऑफ लास्ट ट्राइंगल। क्या है फॉर्मूला? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस कितना है? 3। देखो ये ट्राइंगल का बेस 3 है, इसकी हाइट कितनी है? टोटल हाइट है 12.5 अपॉन EI। यहां से हम लोग को F4 की वैल्यू मिल जाएगी, F4 विच इज इक्वल टू A4 18.75। कितना आ गया? 18.75 अपॉन EI। ये मिल गया F4। ये कहां पे लोकेट होगा? ये भी CG पे लोकेट हो जाएगा इसके। इसको मैं इधर लोकेट कर देता हूं, ट्राइंगल के CG पे आ जाएगा ये F4। (18.75 अपॉन EI है ना। तो देखो ये हो गया अपना F1 F2 F3 F4। हमने M/EI के डायग्राम को स्टैंडर्ड एरिया में कन्वर्ट किया, फिर वो एरिया ही क्या होता है? दैट इज नथिंग बट अ फोर्स है ना। तो फिर ये एरिया को फोर्स में कन्वर्ट किया और उन एरियाज को हम लोगों ने उस एरिया के CG पे लोकेट कर दिया है ना। अब देखो कभी भी याद रखना, ये जो ट्राइंगल, जो बेस से ट्राइंगल बन रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसका हाइट डायरेक्टली रहता है जो है वैल्यू दिया है ना। ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल, 4 वाला ट्राइंगल देखो बेस से बन रहा है, लेकिन ऐसा जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल नंबर 3 देखो, ये बीच में से ही बन रहा है ना। तो जब भी बीच में से कोई ट्राइंगल बनेगा तो वहां पे तुमको ऐसा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे अगर तुमने डायरेक्टली 8.33 ले लिया तो पूरा खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। ओके, तो इसके लिए ध्यान रखना। देखो अब हम लोगों ने एरियाज को डिवाइड कर दिया, F1 F2 F3 आ गया। अब क्या करना है? अब हम लोग को RA और RB निकालना है, रिएक्शन निकालना है। देखो जैसे हम लोगों ने RA RB जो पहले निकाला था, वो हम लोगों ने कैसे निकाला था? सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके निकाला था इसको, है ना। ये जो हमारा बीम है, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके हम लोगों ने RA RB निकाला था, ये अपवर्ड लोडिंग के हिसाब से ना। लेकिन अब जो M/EI डायग्राम है, M/EI डायग्राम पे यहाँ पे एरिया के लोडिंग है, एरिया के 1 2 3 4 F1 F2 F3 F4 ये 4 फोर्सेस यहाँ पे आ गए। अब ये 4 फोर्सेस के वजह से जो रिएक्शन क्रिएट होने वाले यहाँ पे सपोर्ट पे, वो वाले रिएक्शन हमको निकालने हैं ना। मतलब जो यहाँ पे रिएक्शन आएगी, ये पॉइंट पे M/EI डायग्राम पे जो रिएक्शन आने वाली है, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी RA और इधर जो रिएक्शन आएगी RB है ना, इन द फॉर्म ऑफ EI है ना। ये वैल्यूज हम लोग को क्या है? निकालना है। ओके, तो देखो अब ये वैल्यूज हम लोग निकालेंगे RA RB की। क्या करना है इसके लिए? सेम प्रोसीजर, जैसा हम लोगों ने ये RA RB निकाला था वैसा ही निकालना है, सिर्फ यहाँ पे फोर्सेस चेंज हो जाएंगे, है ना। फोर्सेस क्या हो जाएंगे? यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। F1 F2 F3 लेना है। तो देखो समय पहले क्या करते हैं हम लोग? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। तो अभी देखो A पॉइंट से मोमेंट लेना है, कितने फोर्सेस है? F1 F2 F3 F4 और ये RB है ना। RA तो नहीं आएगा, पॉइंट में से पास हो रहा है ना। और सब में इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये फोर्स कहां पे लोकेट, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा यहां से? इसका CG जहां पे रहेगा, है ना। तो ट्राइंगल का CG कहां पे होता है? ट्राइंगल का CG एक बेसिक मैं तुमको बता देता हूं। ट्राइंगल जो होता है, ये ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल के CG पे ये फोर्स आ रहा है ना, F1 है। ओके, इसका बेस, ये टोटल इसका बेस है B, इसका टोटल बेस है B। यहाँ पे हर एक का बेस 3 है, इसके लिए मैं 3 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ना। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब ये कॉर्नर पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा इसका, है ना, जो ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है 2B/3, दैट इज 2 × 3/3, है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है इधर से, जो वर्टिकल लाइन है, जो 90 डिग्री का एंगल है, वहां से जो डिस्टेंस होता है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? ये वाला होता है B/3, यानी 3/3, है ना। मतलब ये 1 मीटर होगा और ये क्या होगा? 2 मीटर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो याद रखो, इधर से ये जो कॉर्नर पॉइंट से कितना रहेगा? 2B/3, और राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिकल लाइन से कितना रहेगा? B/3। ओके, तो अब देखो, अब हम लोग मोमेंट लेते हैं। डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है? A पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज, है ना। तो सब में पहले F1 की वैल्यू लिख देंगे। F1 की वैल्यू कितनी है? 10/EI, 10/EI इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 2B/3, है ना। मतलब 2 × 3/3, है ना। 2B/3 मतलब 2 × 3/,
3 है ना, यहां तक, क्योंकि बेस इसका 3 है बराबर। अब F2 हमारा कौन सा है, रेक्टेंगल का फोर्स है, ये भी कैसा है, डाउनवर्ड है, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, सब डाउनवर्ड फोर क्लॉकवाइज घूमेंगे है ना। तो प्लस देखो F2 की वैल्यू लिख दो, F2 कितना है 20 अपॉन EI, यहां पे लिख देंगे 20 अपॉन EI इंटू, अब डिस्टेंस देखो, अब यहां तक कितना है, ये 3 मीटर है, ये 3 प्लस ये कहां पे एक्ट होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का सीजी क्या होता है, हाफ में, मतलब ये डिस्टेंस रहेगा 3/2, तो 3 प्लस 3/2 बराबर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3 प्लस 3/2 बराबर। नेक्स्ट वाला फोर्स हम लोग नीचे ले लेते। थर्ड वाला फोर्स देखो डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस F3 का वैल्यू कितना है 2.5 अपॉन EI इंटू, अब डिस्टेंस देखो यहां तक 3 है, वापस ये ट्रायंगल कैसा सेम ऐसा ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा 2b/3 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा 2b/3 प्लस ये 3 आ जाएगा है ना, क्योंकि ए पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, 3 प्लस 2 इंटू b/3 है ना, b कितना है यहाँ पे, b भी अपना 3 है ना, b भी 3 है, इसके लिए 2 इंटू 3/3 और ये 3 प्लस आएगा, A to C डिस्टेंस जो 3 है। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा F4 कहाँ है, यहाँ पे है ना, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो प्लस आ जाएगा 18.75 अपॉन EI इंटू, डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक कितना है, डी पॉइंट तक 6 है, 3 प्लस 3 6, तो पहले लिख दो 6 प्लस, अब ये डिस्टेंस चाहिए, ये देखो वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये यहां से डिस्टेंस चाहिए ना, ये डिस्टेंस कितना है, ये है b/3 और बेस कितना है 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 3/3। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो लास्ट वाला फोर्स बचा है उसको नीचे ले लेते हैं हम लोग, ये क्या है RB, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड फोर्स है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या आ जाएगा माइनस RB इंटू कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस, माइनस RB टोटल डिस्टेंस का 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो माइनस RB इंटू 9 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोग को RB की वैल्यू मिल जाएगी है ना, इन टर्म्स ऑफ EI। तो देखो RB की वैल्यू कितनी है, देखते हैं RB की वैल्यू, कैलकुलेट कर लो, RB की वैल्यू मिल जाएगी यहां से हम लोग को, RB का वैल्यू मिल गया हम लोग को 28.2 अपॉन EI, 28.20 अपॉन EI। ओके, ये मिल गया हम लोग को RB का वैल्यू, यहां पे लिख देते हैं हम लोग RB का वैल्यू 28.20 अपॉन EI है ना। अब ऐसे हम लोग को क्या करना है, RA का वैल्यू निकालना है। RA का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, f ऑफ y इज इक्वल टू 0 यूज करना है हम लोग को, समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव है ना। तो देखो अपवर्ड फोर्सेस कौन से यहाँ पे, RA और RB अपवर्ड जा रहे हैं, सिर्फ M/EI डायग्राम को देखना है, ऊपर देखना ही नहीं अभी, हाँ M/EI डायग्राम को देखो, तो क्या आएगा RA प्लस RB की वैल्यू लिख देता हूं मैं, कितनी है 28.20 अपॉन EI। अभी देखो डाउनवर्ड F1 F2 F3 F4 सब डाउनवर्ड है, तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस F1 10/EI माइनस F2 20 अपॉन EI माइनस F3 कितना है 2.5 अपॉन EI। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मैं इधर ले लेता हूं, माइनस F4 की वैल्यू कितनी 18.75 अपॉन EI बराबर, और लास्ट वाला वो तो हो गया, सब हो गया ना, इज इक्वल टू 0। अब यहां से RA का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, RA कितना मिल गया हम लोग को, RA का वैल्यू मिल गया हम लोग को 23.05 अपॉन EI, 23.05 मिल गया है ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे हम लोग 0.5 अपॉन EI, ये मिल गया RA का वैल्यू। देखो RA और RB दोनों मिल गया हम लोग को, देखो
आर ए आर बी हम लोग को मिल गया एम बाई ई आई डायग्राम का। अभी हम लोग को वो करना है जो हम लोग को पूछा है। अब देखो, अब देख रहे हैं कि क्या पूछा है हम लोग को। क्या पूछा है हम लोग को? बोला थीटा सी निकालो और वाई डी निकालना है, मतलब स्लोप एट पॉइंट सी निकालना है। अभी देखो, कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप एट एनी पॉइंट मींस नथिंग बट द शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट, है ना। स्लोप, कोई भी पॉइंट का स्लोप निकालना है मतलब क्या निकालना है? उस पॉइंट का शेयर फोर्स निकालना है अपने को, एम बाई ई डायग्राम को। ओके, तो देखो कौन से पॉइंट का निकालना है? थीटा सी निकालना है हम लोग को। तो थीटा सी इज नथिंग बट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। तो शेयर फोर्स के क्या कंसिडरेशन होते हैं? अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो देखो, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू थीटा सी इज इक्वल टू सी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है। तो सी के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस है उनका एडिशन करना है, सिंपल, है ना। अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है। तो सी पॉइंट के लेफ्ट में देखो आर ए अपवर्ड है और F1 डाउनवर्ड है। तो आर ए जो अपवर्ड जा रहा है, तो सब में पहले क्या लिखेंगे? 23.05 अपॉन ई आई, है ना। अपवर्ड था, पॉजिटिव लिया। F1 डाउनवर्ड है, नेगेटिव लूंगा, माइनस 10 अपॉन ई आई, बराबर। तो कितना आ गया? 13.05 अपॉन ई आई। ओके, अब देखो, अब यहां पे ई आई का वैल्यू हम लोग को दिया है। ई आई का वैल्यू कितना दिया है? ई आई दिया है 4 इंटू 10⁻⁶। देखो, ई आई का वैल्यू गिवन है, कितना है? 4 इंटू 10⁻⁶ किलो न्यूटन स्क्वायर। ओके, तो ई आई का वैल्यू दिया है, तो ई आई की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। 13.05 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁶। तो यहां पे हम लोग को स्लोप एट पॉइंट सी मिल जाएगा। कितना मिल गया? 3.26 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन, है ना। 3.26 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन, है ना। ये मिल गया स्लोप एट पॉइंट सी, है ना। स्लोप मतलब क्या होता है? शेयर फोर्स, है ना। अब दूसरा क्या निकालना है हम लोग को? हम लोग को निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी। डिफ्लेक्शन, कोई भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? सेम एज ए मोमेंट एरिया मेथड में जो होता है ना, वही होता है यहाँ पे। कोई भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन मींस नथिंग बट द मोमेंट ऑफ द एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, है ना। ये पॉइंट के लेफ्ट की पूरी सारी या फिर राइट की, है ना। तो ये पॉइंट से लेफ्ट या राइट के जो भी फोर्सेस है उनका क्या निकालना है हम लोग को? मोमेंट लेना है। मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम फ्रॉम पॉइंट डी, है ना। तो डी से ए तक का लो या डी से बी तक का लो, कोई भी लो चलेगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं डी से बी ये कम एरिया है ना। यहाँ पे एक ही एरिया, एक ही फोर्स है। F1 और आर ए और आर बी दो ही है, F4 और आर बी दो ही फोर्स है ना। अगर डी के लेफ्ट का एरिया हम लोग लेते हैं तो देखो F1, F2, F3 और आर ए, 4 फोर्सेस आएंगे ना, हार्ड हो जाएगा। तो क्या करेंगे? राइट का एरिया लेंगे ना। तो यहाँ पे सब में पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देखो क्या स्टेटमेंट है वो मैं बताता हूं। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम, है ना। मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट डी टू बी। देखो डी टू बी पॉइंट ले सकते हैं या ए टू डी ले सकते हैं ना। हम लोग डी टू बी लेंगे क्योंकि इधर कम फोर्सेस है। ओके, तो डी टू बी, है ना। अबाउट पॉइंट कौन से लेना है? कौन से पॉइंट के अबाउट लेते हैं हम लोग? जिस पॉइंट पे मोमेंट, जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है हम लोग को। किस पॉइंट का निकालना है? डी पॉइंट का निकालना है ना। तो अबाउट पॉइंट क्या लेंगे? अबाउट डी पॉइंट, है ना। अभी क्या करना है हम लोग को? डी पॉइंट से मोमेंट लेना है, डी के लेफ्ट के फोर्सेस या डी के राइट के फोर्सेस का, क्योंकि दोनों भी सेम होते हैं। तो हम लोग डी के राइट के फोर्सेस लेंगे क्योंकि ये क्या है? कम फोर्सेस है। और बेंडिंग मोमेंट में कभी भी क्या होता है कंसिडरेशन? डाउनवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं नेगेटिव और जो अपवर्ड फोर्सेस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, है ना। तो अभी हम लोग भले ही राइट के लो या लेफ्ट के लो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेना है। तो देखो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे
लेफ्ट में F4 है, F4 कैसा है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस F4 की वैल्यू कितनी है, 18.75 अपॉन EI। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये देखो वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, b/3 है ना, लास्ट में देखे हम लोगों ने। तो b/3 बेस कितना है इसका, 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b/3 मतलब 3/3 है ना। देखो RB अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव, इसलिए मैंने प्लस ले लिया यहाँ पे। तो प्लस RB की वैल्यू कितनी है, 28.20 अपॉन EI इंटू, देखो D टू RB का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, तो इंटू 3 कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लो प्रॉपरली, तो अपने को YD की वैल्यू मिल जाएगी। देखो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D कितना आ गया हमारा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D आ गया 65.85 है ना, 65.85 अपॉन EI की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 65.85 अपॉन EI कितना है, 4 इंटू 10⁻⁶। तो यहां से हम लोग को डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D का वैल्यू मिल गया। कितना आ गया डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D, 0.0000164 मीटर, ये मिल गया डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D है ना। या फिर इसको 1.6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 है ना, 5 भी लिख सकते हैं, 1.64 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो आंसर आया वो लिख दो है ना। कैल्सी में जो आंसर आएगा डायरेक्टली वो लिख देने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बीम मेथड के प्रॉब्लम में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो कैलकुलेशन बहुत एकदम अच्छे से कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो पूरी मेहनत चले जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।